साईं बाबा का नाम लेके अब हम कलिया सांप की, कलिया नाग की कथा आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में जैसे हमने देखा कि मधु कुंड में या मधु झील में पानी पीने के लिए श्री कृष्ण के दोस्त और गैयाँ जाती हैं, और उसके जहर से, पानी में इतना जहर था उस नाग की वजह, कलिया नाग की वजह से, कि पूरा झील का पानी जहरीला हो गया था। और उसको पीते ही जो भी उसको पीता था मर जाता था, जो पंछी उसके ऊपर से उड़ के जाता था वो मर जाता था। इस प्रकार जब उन कृष्ण के दोस्तों ने, बालकों ने पानी पिया और गंगा ने पिया, तो वो सब के सब मरकर गिर गए। और जब कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए तो उन्होंने देखा कि वे अचेत पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण का, जब कृष्ण वहाँ पर आए, उन्हें अचेत पड़े हुए देखा, तो उन्होंने अपनी कृपा से उन सबको जीवित कर दिया। और फिर वो यमुना में कूद गए ताकि वो मधु झील में जाकर कलिया को सबक सिखा सके। अब ये कथा आगे बढ़ेगी कि जब कलिया के साथ श्री कृष्ण का युद्ध, अब उसमें क्या होता है कि कलिया के, किसी किताब में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है कि उसके 5 सिर थे, किसी में लिखा उसमें 100 सिर थे। कलिया के 100 सिर थे। कहने का ये मतलब है कि वो बड़ा बलवान था और उसके 1 से अधिक सिर थे। अब पहले तो कलिया ने जब देखा कि इस प्रकार एक बालक उसके कुंड में कूदा है, तो उसने उनको पकड़ के काटा और मारने के लिए पूरा कोशिश किया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने को इतना बलवान कर लिया, अंदर बड़ा कर लिया कि उसकी गिरफ्त से वो छूट गए और फिर कूद कर वो उसके सिरों पर कूदने लगे। अब उसके फन पर, जो कई फन थे, उस पर भार बढ़ाकर, अपना वेट बढ़ाकर वो उस पर कूदने लगे, कभी एक फन पर, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर। इस प्रकार इतने तेज़ी से उसके सिर के ऊपर अपने चरणों के साथ उन्होंने मारा कि उसके अल्टीमेटली अंत में कलिया नाग के मुखों से खून निकलने लगा और वो उसमें बेहोशी की स्थिति आ गई। ऐसा लगा कि अब उसके प्राण निकल जाएंगे। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो वो तुरंत श्री कृष्ण की शरण में आई और कहने लगी कि आपका ये अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए है, इसलिए कलिया को दंड देना उचित है। ठीक है, आप जो उसे दंड दे रहे हैं ये उचित है, क्योंकि इससे उसके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और अंत में उसका कल्याण ही होगा। तो अगर हमें कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो वो क्या होता है, हमारे अपने कर्मों के कारण ही आता है। इसी तरह कलिया की जो पिटाई हो रही थी, कलिया को जो उस वक़्त कष्ट हो रहा था, उसकी जो श्री कृष्ण भगवान उसको ठीक कर, मर्दन कर रहे थे उसका, तो उसमें वो कलिया के अपने पापों के कारण था। उसकी पत्नी कहती है कि ये अपराधी था, इसलिए इसे ये योनि मिली। सांप की योनि क्यों मिली? क्योंकि ये अपराधी था। परंतु फिर भी इसने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, जो इसे आपके चरणों की धूली मिली, जो परमात्मा के हाथों से इसको इस प्रकार से इसको कष्ट दिया गया, वह उसके अच्छे कर्मों का फल था। जो आपने ये कृपा की, ये उसके कर्मों का फल था। जो लोग आपके चरणों की धूल ले लेते हैं, उन्हें ना पृथ्वी ना स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना ही वो मोक्ष मांगते। तो जो भी प्रभु की शरण में जाएगा वो कुछ नहीं मांगता, ना उसे स्वर्ग चाहिए, ना उसे पृथ्वी का राज्य चाहिए, ना उसे मोक्ष चाहिए। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत है। अर्थात प्रभु हमारे अंदर हैं, हमारे हृदय में है, परंतु फिर भी वो अनंत है। ऐसा नहीं है कि वो हृदय में ही सीमित है। आप सब पदार्थों का आश्रय हैं तथा सब पदार्थों के रूप में भी मौजूद है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, प्रभु ही सब पदार्थों का आश्रय है और
जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो भी प्रभु ही है, प्रभु के रूप में। अर्थात सब अद्वैत एक प्रभु ही है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे कुत्ता है, चिड़िया है, पहाड़ है, पत्थर है, पेड़ है, मिट्टी है, वो सब प्रभु ही है। आप काल हैं तथा काल शक्ति का आश्रय भी आप ही हैं तथा काल के समस्त अवयवों को, अवयव कहते हैं पार्ट्स को, जैसे सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, तो ये सब जो है कि आप साक्षी भी हैं। तो काल भी आप हैं, काल शक्ति का आश्रय भी आप हैं, और उसके जितने अवयव हैं, जितने पार्ट्स हैं, इन सब के आप साक्षी भी हैं। आप विश्व रूप हैं और उससे अलग उसके दृष्टा भी हैं। अर्थात विश्व रूप आप ही हैं और उसके दृष्टा भी आप हैं, उसको देखने वाले भी आप हैं। आप देश, काल तथा वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ। आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, हम आपको नमस्कार करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की और क्या कहा, कर्तापन न होने के कारण आप कोई कर्म नहीं करते, आप निष्क्रिय हैं तथा काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं और प्रलय की लीला भी करते हैं। जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को जागृत भी आप ही करते हैं। जो हमारा स्वभाव होता है वो हमारे संस्कारों के कारण ही होता है। और संस्कार क्या है, जो हमने संचित कर्मों से, जन्मों जन्मों से कर्म इकट्ठे करके अपना स्वभाव बना रखा है। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है, तो ये सारे के सारे जो हमारे संस्कार हैं ये हमारे स्वभाव को बनाते हैं। और तो क्या कहा, आप ही जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभाव को जागृत करते हैं। जो मेरा स्वभाव है, अगर मैं बहुत क्रोधी हूँ तो उसको कौन जागृत कर रहा है, प्रभु ही जागृत कर रहे हैं। कलिया मूर्ख है, आपको पहचानता नहीं, ये मरने वाला है, अब इसे आप माफ़ कर दें, हम आपकी दासी हैं। यह सुनकर भगवान ने कलिया को छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद कलिया को थोड़ी सी होश आई तो वह बोला, हम जन्म से ही तमोगुनी, दुष्ट तथा बदला लेने वाले क्रोधी जीव हैं। तो अपने बारे में क्या कह रहा है कलिया, कि जन्म से ही हम तमोगुनी हैं। 3 गुण है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो सांप तमोगुनी है और कहता है बदला लेने वाला और क्रोधी जीव है। जीवों के लिए अपना स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल होता है। हमें अगर अपना क्रोध छोड़ना है, काम की भावना छोड़नी है, लोभ छोड़ना है, तो ये अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये स्वभाव हमारा जन्मों जन्मों के संचित कर्मों के कारण बना है। इसलिए ये स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन है। इसीलिए संसार के लोग दुराग्रह में फंस जाते हैं। अपने स्वभाव के कारण ही वो दुराग्रह, बुरे उसमें फंस जाते हैं। आप इस जगत में गुणों के भेद से अलग अलग आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसा जिसके अल्टीमेटली कर्म और गुणों की वजह से कर्म होते हैं, वैसी फिर हमें आकृति मिल जाती है। कोई मनुष्य शरीर मिलेगा, किसी को जानवर का शरीर मिलेगा। आपकी सृष्टि में हम सांप हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस माया का त्याग कैसे करें। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया का कारण है। अब आप जैसा भी इच्छा करें, कृपा करें या दंड दें, तो हम आपके ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं। श्री कृष्ण बोले, अब तू यहाँ नहीं रह सकता, समुद्र में अपने परिवार के साथ चला जा। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करेगा, तो दोनों समय में सुबह भी और शाम को भी, दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करेगा, उन्हें सांपों से भय नहीं होगा। मैंने इस कलियादाह में क्रीड़ा की है, अर्थात उस मधु झील में मैंने क्रीड़ा की है। जो इसमें स्नान करके पानी से पितरों का तर्पण करेगा तथा मेरा सिमरन पूजा करेगा, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तेरा शरीर मेरे चरण चिन्ह से अंकित हो गया है, तुझे गरुड़ नहीं खाएगा। तब कलिया नाग ने परिवार सहित भगवान की पूजा की और रमन द्वीप, जो समुद्र में सांपों के रहने की जगह है, वहाँ चला गया। यमुना का पानी अमृत जैसा हो गया, उस झील का पानी भी अमृत जैसा हो गया, और लोग वहाँ पर बेधड़क होकर, बिना डर के, निडर होकर
उसको नहाने लगे, पानी पीने लगे, आने जाने लगे। अब इसके पीछे थोड़ी पिछली कथा है। कलिया को जब रमन द्वीप वापस भेजा तो कलिया पहले रमन द्वीप में ही रहता था, तो रमन द्वीप में कलिया ने क्यों छोड़ा और उस झील में जो यमुना के किनारे पर थी उसमें वो क्यों आया। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि गरुड़ की माता विंता तथा सांपों की माता कद्रू में वैर हो गया था। इस वैर के कारण गरुड़ जी को जो सांप मिलता वह उसे खा जाते थे। सांप ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने फैसला दिया कि प्रत्येक अमावस्या को एक एक सर्प बारी बारी गरुड़ जी के पास जाएगा। कलिया अपने बल और विष पर घमंड करके खुद तो किसी सांप को गरुड़ के पास नहीं भेजता था, बल्कि जो दूसरे भी सांप वहाँ जाते थे अगर वो उसको मिल जाते थे तो वो उसे खा जाता था। अंत में गरुड़ जी को बहुत गुस्सा आया और दोनों में फिर लड़ाई हुई, जिसमें कलिया घायल हो गया और यमुना के इस कुंड में, इस झील में चला आया। यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते थे क्योंकि सोबरी ऋषि ने श्राप दे रखा था। और श्राप का कारण था गरुड़ ने एक दिन यहाँ मत्स्य राज को खा लिया था। मछलियाँ दुखी हुई तब ऋषि के पास गई, तब उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया कि यहाँ आने पर मछलियों को खाने पर गरुड़ मर जाएगा। कलिया ये जानता था कि इस प्रकार गरुड़ वहाँ नहीं पहुँच सकता, सो वो भागकर इस कुंड में आकर छुप गया, यहाँ रहने लगा। इस प्रकार कलिया का मर्दन करके कलिया को वहाँ से जाने के लिए कह के श्री कृष्ण बाहर निकले। तब सब गांव वालों ने चैन की सांस ली, कहने लगे कि कृष्ण सांप की छूट से जीवित आ गया, यह सौभाग्य की बात है। नंद बाबा ने दान दिया, पूजा कराई, यशोदा ने बेटे को छाती से लगा लिया। सब लोग बहुत थक गए थे, सब यमुना के तट पर ही सो गए। तो रात को वहाँ पर एक भयंकर आग लगी। पास में ही एक सूखा वन था, उसमें आग लग गई और सबके प्राण खतरे में पड़ गए। तब श्री कृष्ण आग को पी गए और उसने सब गाँव वालों को बचाया। इस कथा को यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।